जिसका मांग उजड़ गया, जिसका सिंदूर उजड़ गया, जिसका शाखा चूड़ी फूट गया, जो विधवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, वहाँ पे मानवता नहीं दिखाया। हमरा तो खून खोलने लगा। 24 जिला में बांग्ला को देने की आवश्यकता नहीं है, 24 जिला में भोजपुरी, मछली और उड़िया को देने की आवश्यकता नहीं है। और जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का रिपोर्ट है, जिसमें 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर जो सूचीबद्ध किया है, इस भाषा को तो अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। हमारे साथ जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, राज्य भवन आए हैं कुछ अपनी मांगों को लेकर के। मांगे आपकी हमने सुन ली। अभी सबसे चर्चा में आप हैं, आपने जो पतरातू में किया है, विधायक जी वहाँ के बड़े नाराज़ हो गए। क्या कर दिया आप लोग वहाँ पे? देखिए, हम लोग अपना काम करने जाते हैं और हम लोग कोई सेटल किंग नहीं है। हम लोग आँख से आँख मिला करके पीड़ित परिवार के न्याय को लेकर के डंके की चोट में हम लोग अपना बात रखते हैं। आप बताइए महोदय, वहाँ का जो पीड़ित परिवार है, उनका बेटा हमारे साथ साथ लाठी खाया, हमारे साथ साथ FIR लिया है, हमारे साथ साथ जो है कि संघर्ष किया है। प्रभु महतो जी का बेटा, प्रभु महतो जी के बेटा रोहित, उसका 3 बच्चे हैं, रोहित, एक संजीत और एक बेटी रूपाली। अब उनका कंपनी कैंपस के अंदर उनका ड्यूटी आवर में, कार्य अवधि में उनका मृत्यु हो जाता है। तब हम लोग वहाँ बात करने जाते हैं तो लगता है कि साला ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश जैसा हुकूमत चला रहा है NTPC। कोई उसको जो है कि सुनने वाला नहीं है। 12 घंटा तक मानवता के हिसाब से मृत परिवार के पीड़िता से नहीं मिला, उनके अनाथ बच्चों से नहीं मिला, जिसका मांग उजड़ गया, जिसका सिंदूर उजड़ गया, जिसका शाखा चूड़ी फूट गया, जो विधवा हो गई, जो बच्चे अनाथ हो गए, वहाँ पे मानवता नहीं दिखाया। हमरा तो खून खोलने लगा। फिर हम लोग ने NTPC का तीनों मुख्य गेट को 22 घंटा जाम कर दिए, आंदोलन किए, लड़ाई लड़े, हुआ कुछ मामला, वो सब बात गया, बीत गई। आपने कुछ लेटर पैड को लेकर के विधायक जी अरे देखिए, जान रहे हैं सब वायरल भी हो गया। हम उस मुद्दा को नहीं छेड़ना चाहते हैं, काहे कि अब लड़ाई फिर आगे लड़ना है। एक मुद्दा और छिड़ा हुआ है। आप लोग का पार्टी हमेशा से भाषा आंदोलन को लेकर ही आपका उदय हुआ है। पलामू में भी एक मामला आ रहा है, वहाँ के पूरे विधायक लोग उठा रहे हैं कि पलामू में जहाँ पे भोजपुरी या मगही भाषा बोली जाती है, उसको राज्य सरकार ने सूची में नहीं लिया है परीक्षा के। आपका क्या स्टैंड है? आप तो भाषा को मानते हैं, झारखंडी जो जहाँ रहता है वहाँ उसकी भाषा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पलामू के लोगों की क्या समस्या है, लग रहा है वहाँ? देखिए झारखंड के लिए देखिए भाषा एक बहुत गंभीर विषय है। देखिए बहुत गंभीर विषय है। इसलिए जैसे बंगाल में एक ही भाषा बांग्ला है, ठीक है, गुजरात में एक ही भाषा गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है, सब राज्यों में एक भाषा, उड़ीसा में उड़िया है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। तो हम भाषा के आधार पे हम यही कहेंगे कि एक सर्वदलीय कमेटी गठन किया जाए। और जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी का रिपोर्ट है, जिसमें 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को उन्होंने रिपोर्ट के आधार पे जो सूचीबद्ध किया है, जिसमें 5 जनजातीय भाषा, मुंडारी, संथाली, हो, कुड़ुक, खड़िया, और 4 क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, पाँचपरगनिया, नागपुरिया और कुड़माली। तो इस भाषा ही जो है कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है। उसके अलावा कोई भाषा राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। जबकि यहाँ बांग्ला को देख रहे हैं कि पूरा दे दिया है। रांची में भी बांग्ला भाषा को सब जगह दे दिया। बांग्ला तो यहाँ का मुंडारी और घूटी में भी दे दिया है, हर जगह दे दिया है। तो मतलब सब जगह दे दिया है, मतलब कि जबकि यहाँ के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में नहीं है। तो बात समझिए, हम मानते हैं कि चाहे वो पलामू का वहाँ भोजपुरी मगही का मामला है, कोई सटा कुछ गांव प्रखंड में बांग्ला का मामला है, कहीं पे थोड़ा बहुत उड़िया का भी मामला है। तो जो 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा है, इस भाषा को तो अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और कोशिश किया जाए जो नियुक्ति होगा यही भाषा को सभी कोई जाने समझे, चूँकि इसी के बुनियाद पर अलग झारखंड हुआ है। अगर बात वहाँ के जनता का, वहाँ के आम आवाम का अगर इसमें कुछ डिमांड है, तो जिस जिला में जो भाषा बोला जाता है, चाहे कहीं भोजपुरी बोला जाता हो, जिस जिला में कहीं बांग्ला बोला जाता हो या कहीं उड़िया बोला जाता हो, वहाँ पे उसको स्थान दिया जाए। लेकिन अगर उस जिला में अगर कोई 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पढ़ता है तो उसका तहजीह ज़्यादा दिया जाए, उसका अहमियत ज़्यादा दिया जाए, उसका मेधावी लिस्ट में उसको प्राथमिकता ज़्यादा दिया जाए, तभी जाकर के कुछ न कुछ इसको ज़्यादा प्राथमिकता देना होगा। 24 जिला में बांग्ला को देने की आवश्यकता नहीं है, 24 जिला में भोजपुरी, मछली और उड़िया को देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी इंग्लिश तो कहीं की जरूरत नहीं है। आप लोग का स्टैंड क्लियर है? हाँ, एकदम ओके। आपका विरोधी लोग बोल रहे हैं कि आप लोग भाषा आंदोलन पे थोड़ा शांत हो गया, सच बात है या फिर आप लोग कौन विरोधी बोल रहा है? भाजपा वाले कि जमे वाले? देखिए हम लोग के
अब क्या कौन करें? वाले, जेएमएम वाले, आजसू वाले, भाजपा वाले, बताइए बीच तुम। वाले, आज से वाले। अरे वो सब छोड़ दीजिए, उसका कोई जवाब नहीं देंगे वो लोग। चलिए, किसी तरह अपना बचाए राजनीति ठीक करें। है, तो देखिए देवेंद्र नाथ महतो हैं जिन्होंने भाषा को लेकर के और हाल ही में जो पतरातू में जो एनटीपीसी को लेकर के जो विरोध हुआ उसको लेकर के अपनी बातों को साफ किया है। वहाँ विधायक रोशनलाल चौधरी से ये भिड़ गए थे। क्या मामला था आप सभी ने देखा और अभी इनसे भी आपने सुना। अपनी राय इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।